सोशल मीडिया का जमाना है और रातों रात कोई सुपरस्टार कब बन जाए इस चीज का पता ही नहीं लगता। पिछले दिनों हमने देखा कि हाथ में 2 पत्थर लिए एक व्यक्ति जो कुछ गुनगुनाता है और देखते ही देखते रातों रात भारत में सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला व्यक्ति बन जाता है, जिसका नाम होता है राजू। जो राजू कलाकार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ी बड़ी हस्तियों ने उनके साथ में गाने कंपोज किए। तो इस सोशल मीडिया के जमाने में ऐसी ही एक तस्वीर इन दिनों राजस्थान में वायरल हो रही है। आपने गाने के बोल सुने होंगे कि मारो परिण्यो गयो इराक जिठानी तन काई समझो। ये गाने के कुछ बोल थे, लेकिन जिस बोल की वजह से ये गाना वायरल हुआ वो बोल भी हम आपको बताएंगे और बताएंगे इस गाने के पीछे के वो 3 किरदार, जिसमें से आपने और हम सब ने लगभग एक किरदार को देखा है, 2 किरदार अभी भी पर्दे के पीछे है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वो 3 किरदार कौन थे और क्या सच में इन तीनों को इस गाने का क्रेडिट मिला या असली कलाकार था जो छुप ही गया। कहते हैं ना कि ये तो किरदार है या ये पहचान है, किसी की छप जाती है तो किसी की छिप जाती है। ऐसा ही हुआ। इस गाने का जो मूल कलाकार था उसके साथ क्या हुआ और क्या क्रेडिट किसी दूसरे को मिला, ऐसी पूरी कहानी हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं महिपाल डारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं बोल हकीकत। फागुन का महीना, होली के दिन थे और एक बिजली विभाग में कार्यरत एक व्यक्ति अपने साथियों की टोली के साथ में, और जब शेखावाटी का क्षेत्र हो और चंग की थाप ना हो तो शायद अधूरा सा लगता है। ऐसा ही हुआ। बिजली विभाग में कार्यरत बलवीर सैनी जो अपने 3-4 साथियों के साथ में चंग लेके गांव की गलियों में निकलता है और चंग की थाप में एक धमाल गाता है जिसकी के बोल मैंने अभी सुनाए थे। लेकिन सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, उसमें जो रील के रूप में वायरल हुआ उसकी जो पंक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार थी कि छोरा ताई बूट जायो, कि छोरा ताई बूट जायो थारे ताई सूट ये, छोरी पिंकुड़ी के जायो फिराक जिठानी तन काई समझूं। छोरा ताई बूट जायो मेरे ताई सूट ये, छोरा ताई बूट जायो मेरे ताई सूट ये, छोरी पिंकुड़ी ते लायो ये फिराक जिठानी तन काई समझूं। इस बोल की वजह से ये गाना पूरा वायरल हुआ, जो फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे तो खूब वायरल हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये गाना यूट्यूब पे भी वायरल होने लगा। और जो इस सॉन्ग का टाइटल था, इसकी एक लाइन ये भी थी कि बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो 10 लाख को आयो ड्राफ्ट जिठानी तन काई समझो। इस प्रकार से ये गाने के बोल थे जिसकी वजह से ये गाना ट्रेंडिंग में चला। ये तो था बलवीर सैनी जिसने इस गाने को चंग की थाप पर धमाल के रूप में गाया, और मूल रूप से यही जो धमाल थी वो पूरे देश भर में सोशल मीडिया पे वायरल हुई। लेकिन इसी गाने को डिजिटल रूप में केडी नारेडी नाम का एक संगीतकार डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से इस गाने को गाया और म्यूजिक फेम के अंदर इस गाने को उतारा। खूब अच्छा वायरल हुआ और तकरीबन मिलियन से ऊपर व्यूज उस गाने के आए। तो ये था गाने का दूसरा किरदार। पहला किरदार जिसके साथ में एक चंग की थाप के अलावा कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं था और खूब वायरल हुआ। दूसरा गायक कलाकार जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ में इस संगीत को गाता है, वायरल खूब हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ। लेकिन इस दूसरे कलाकार के साथ में एक मुसीबत और भी बनी, वो भी हम आगे बात करेंगे, वीडियो में बने रहिए आप। अब बात करते हैं इस गाने के तीसरे कलाकार के रूप में जो शायद अभी तक पर्दे के पीछे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इस गाने को जो मूल रूप से गाया गया था 2020 में लीलाराम गुर्जर नाम का एक संगीतकार, जिसने मूल रूप से इस गाने को गाया था। और ऐसा नहीं है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं आया था। 2020 में ये गाना यूट्यूब पे अपलोड होता है, लेकिन 30-40 हजार व्यूज के बाद में ये गाना ट्रेंड नहीं कर पाता है।
लेकिन जब इसको 2025 में होली के समय इसको धमाल के रूप में गाया तो ये गाना रातों रात ट्रेंडिंग में आ गया और वायरल भी हो गया। तो गाने का जो असली या मूल जो गायक कलाकार है, जो लेखक है, वो लीलाराम गुर्जर थे। वो अभी तक पर्दे के पीछे, अभी तक सोशल मीडिया पे उनके कुछ जगह इसके नाम जरूर सुना है, लेकिन जो असली रूप से वायरल हुआ वो बलवीर सैनी और उसकी टीम हुई थी। अब बात करते हैं दूसरे किरदार को जिसने इसको स्टूडियो में गाया था, केडी नारेडी, जिसने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस सॉन्ग को प्रसारित किया। लेकिन आफत उस समय बनाई जब बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस गाने के ऊपर लेकर एक नोटिस केडी नारेडी को सौंपा जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि हमारे बैंक की इससे साख खराब हुई है, हमारे नाम का आपने मिसयूज किया है, इसलिए आप इस गाने को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दें। होना तो ये था कि इस गाने के आने के बाद राजस्थान ही नहीं पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पे बैंक बड़ौदा का नाम आ गया था। तो इनडायरेक्टली हम बात करें तो मैं तो कहूंगा कि बैंक बड़ौदा का बिना किसी पैसे दिए हुए फ्री में प्रमोशन हुआ। लेकिन बैंक बड़ौदा के कर्मचारियों को पता नहीं क्या सूझी, एक नोटिस निकाला और अपनी बैंक के नाम का साख खराब होने का हवाला देते हुए केडी नारेडी को कहा कि इस गाने को आप यूट्यूब से और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वहां से हटाइए, क्योंकि इससे हमारा बैंक का नाम और उसकी प्रतिष्ठा खराब हो रही है। तो दूसरा जो किरदार था केडी नारेडी, उसको फेम मिली, वायरल हुआ, लेकिन एक कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा, एक नोटिस भी उनको मिला है। यदि वो हटाते हैं तो ठीक है, वरना बाद में शायद कानूनी रुख भी अख्तियार ये करेंगे। लेकिन अभी तक इससे जो गाने का मूल गायक था वो अभी भी पर्दे के पीछे है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, लीलाराम गुर्जर। हम सब ने इस गाने को सुना और सब ने म्यूजिक के यदि बात करें तो म्यूजिक के अलावा जो चंकी थाप पे जो गाना था वो गाना खूब वायरल हुआ, जिसको गाया था बलवीर सैनी और उसकी टीम ने। तो ये थी पूरी कहानी बैंक बड़ौदा में खातों खुलवाए इस सॉन्ग की। और ऐसे ही वायरल और ट्रेंडिंग विषयों पे हम आपके साथ में चर्चा करेंगे और उसके पर्दे के पीछे की जो कहानियां है वो आप सब तक शेयर भी हम करते रहेंगे। यदि आपने भी इस गाने में कोई रील या इस गाने को देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखेगा, ताकि हमें पता चले कि हमारी ऑडियंस ने इस गाने को किस किस ने देखा है। तो कमेंट में आप यस जरूर टाइप करें यदि आपने उसको चाहे देखा है, चाहे रील वगैरह उस पर बनाई है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।